यह कहानी है मध्य भारत के एक छोटे से कस्बे शिवपुर की। शिवपुर, जिसे मानचित्र पर ढूंढना शायद मुश्किल हो, लेकिन वहां के लोगों के दिलों में जो जख्म है वे बहुत गहरे हैं। यहाँ की कच्ची सड़कें, धूल से अटी हुई गलियां और खेतों में पसीना बहाते लोग, यही यहाँ की असलियत थी। यहाँ बीमारी का मतलब था अपनी किस्मत को कोसना। जब किसी की तबीयत बिगड़ती तो पूरा परिवार उसे खाट पर लिटाकर गांव के बाहर वाले उस नीम के पेड़ के पास ले जाता जहां कोई बाबा झाड़ फूंक करता था। अस्पताल जाना तो एक सपने जैसा था, जो बहुत महंगा और बहुत दूर था। लेकिन उस धूल भरे क्षितिज पर उम्मीद की एक किरण बनकर उभरे डॉक्टर R.K. मिश्रा। उनका आना शिवपुर के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। 2 कमरों के एक साधारण से मकान में उन्होंने अपना क्लिनिक शुरू किया। बाहर एक नीले रंग का बोर्ड था जिस पर सफेद अक्षरों में उनकी डिग्रियां लिखी थीं, MBBS MD। लोगों को यकीन ही नहीं होता था कि इतना बड़ा डॉक्टर, जो बड़े शहरों के आलीशान अस्पतालों में बैठ सकता था, वो उनकी इस टूटी फूटी बस्ती में रहने आया है। शुरुआत के वे दिन डॉक्टर मिश्रा के देवत्व की नींव थे। वे रात के 2 बजे भी उठ जाते थे। सर्दी की कड़ाके की रात हो या मूसलाधार बारिश, अगर किसी ने आवाज दी तो डॉक्टर साहब अपना बैग उठाए निकल पड़ते। रामदास की वो घटना तो आज भी बुजुर्गों की जुबान पर है। रामदास, जिसकी पत्नी प्रसव पीड़ा से मरणासन थी, जब डॉक्टर के पैरों में गिर पड़ा तो डॉक्टर ने उसे उठाकर गले लगाया। उस रात बिना किसी आधुनिक मशीन के सिर्फ अपने हुनर और हौसले से डॉक्टर ने मां और बच्चे दोनों की जान बचाई। जब रामदास ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी महज कुछ 100 रुपए डॉक्टर की तरफ बढ़ाए तो उन्होंने हंसकर कह दिया, रामदास, इन पैसों से बेटी के लिए कपड़े लाना, मेरी फीस तो इसकी मुस्कान में मिल गई। इस एक घटना ने डॉक्टर को इंसान से भगवान बना दिया। शिवपुर के लोग अब मंदिर जाने से पहले डॉक्टर के क्लिनिक के सामने से गुजरते वक्त सर झुकाने लगे। धीरे धीरे वो छोटा क्लिनिक मिश्रा नर्सिंग होम में बदल गया। शहर के बाहर एक बड़ी जमीन ली गई जहां सफेद रंग की एक विशाल इमारत खड़ी हुई। उसके गलियारे इतने साफ थे कि लोग जूते बाहर उतारकर अंदर जाते थे। वहां की मशीनों की गूंज लोगों को सुकून देती थी कि अब कोई नहीं मरेगा। डॉक्टर साहब की ख्याति अब आसपास के जिलों तक फैल गई थी। बड़े बड़े राजनेता, पुलिस अफसर और रईस लोग उनके यहाँ आने लगे। डॉक्टर अब फटे हुए कुर्ते में नहीं, बल्कि महंगे सूट और हाथ में सोने की घड़ी पहने नजर आते थे। लेकिन लोगों ने सोचा, इतना बड़ा डॉक्टर है, ठाठ बाट तो होंगे ही। परंतु जैसे जैसे इमारत की ऊंचाई बढ़ी, डॉक्टर की जमीर की गहराई घटती चली गई। सत्ता और सम्मान का नशा जब सर चढ़ता है तो इंसान खुद को कानून और नैतिकता से ऊपर समझने लगता है। डॉक्टर मिश्रा के साथ भी यही हुआ। अब अस्पताल में घुसने का मतलब था पैसे की बारिश। लल्लन लोहार का किस्सा इसका पहला गवाह बना। लल्लन, जिसने डॉक्टर को भगवान मानकर अपनी पत्नी को वहां भर्ती किया था, उसे बताया गया कि उसकी पत्नी के पेट में एक बड़ा सा गोला है जिसे तुरंत निकालना होगा। लल्लन ने अपनी जमीन गिरवी रखी, अपनी पत्नी के गहने बेचे और 50,000 जमा किए। ऑपरेशन हुआ, पर उसकी पत्नी कभी बिस्तर से नहीं उठ पाई। डॉक्टर ने कह दिया, किस्मत खराब थी। लल्लन चुप रहा, क्योंकि वो भगवान पर शक कैसे करता। इसी दौर में अनिता की एंट्री होती है। अनिता, जिसकी उम्र महज 19 साल थी, वो शिवपुर के एक स्कूल मास्टर की बेटी थी। वो पढ़ाई में तेज थी, सपने देखती थी कि एक दिन वो खुद डॉक्टर बनेगी और गरीबों की सेवा करेगी। उसे पिछले कुछ महीनों से लगातार पेट में दर्द और कमजोरी महसूस हो रही थी। पिता ने सोचा, शहर में इतना बड़ा अस्पताल है, कहीं और क्यों जाना। वे अनिता को लेकर डॉक्टर मिश्रा के पास पहुंचे। डॉक्टर ने अनिता को देखा, उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, घबराओ मत मास्टर साहब, बिटिया है मेरी, इसे कुछ नहीं होने दूंगा। यहीं से उस घिनौने खेल की शुरुआत हुई। डॉक्टर ने अनिता को कुछ ऐसी दवाइयां देना शुरू किया जिनसे वो हमेशा सुस्ती और धुंधलके में रहती थी। फिर एक दिन डॉक्टर ने मास्टर साहब से कहा, कुछ टेस्ट बहुत गुप्त होते हैं, बच्ची बड़ी हो गई है, उसे अकेले अंदर आना होगा। मास्टर साहब ने अपनी पूरी दुनिया, अपनी बेटी को उस भेड़िए के कमरे में भेज दिया। उस बंद दरवाजे के पीछे जो हुआ वो इंसानियत के नाम पर कलंक था। डॉक्टर ने अपनी कुर्सी और अपने रसूख की आड़ में अनिता का शारीरिक शोषण करना शुरू कर दिया। वो जांच के बहाने वो सब करता जो एक हैवान ही कर सकता था। अनिता जब बाहर आती तो उसकी आंखें पथराई हुई होती। वो बोलना चाहती थी, पर उसे डर था कि कोई उसका यकीन नहीं करेगा। उसे डर था कि उसके पिता की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अनिता कई महीनों तक इस नारकीय जीवन को जीती रही। वो हर बार उस सफेद इमारत को देखकर कांप उठती थी। डॉक्टर अब उसे धमकाने लगा था। वो कहता, अगर किसी को बताया तो तेरे बाप को झूठे केस में फंसा दूंगा। अनिता की खामोशी डॉक्टर की ताकत बन गई। लेकिन पाप का घड़ा एक दिन फूटता ही है। अनिता की हालत एक रात इतनी बिगड़ी कि उसे खून की उल्टियां होने लगी।
जब उसे दूसरे शहर के एक बड़े अस्पताल में ले जाया गया तो वहां की एक महिला डॉक्टर ने अनीता की आंखों में छिपे उस खौफ को पढ़ लिया। उसने अनीता का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा डरो मत, जो भी है सच बताओ। और फिर अनीता का वो बांध टूट गया जो महीनों से उसकी सिसकियों को रोके हुए था। जब सच सामने आया तो पूरे प्रदेश में भूचाल आ गया। पुलिस की टीमें शिवपुर पहुंची। शुरुआत में तो शहर के लोगों ने पुलिस का रास्ता रोका। वे चिल्ला रहे थे कि हमारे भगवान को मत ले जाओ। लेकिन जब अनीता के साथ साथ अन्य लड़कियों राधा और प्रिया के बयान सामने आए तो वही लोग सर झुकाकर पीछे हट गए। पता चला कि डॉक्टर सिर्फ शोषण नहीं कर रहा था, बल्कि वो किडनी रैकेट और नकली दवाओं के व्यापार में भी शामिल था। अदालत में जब डॉक्टर खड़ा हुआ तो उसका वो मसीहा वाला नकाब तार तार हो चुका था। उसे उम्र कैद की सजा हुई, अस्पताल पर ताला लटक गया। पर क्या न्याय मिल गया? अनीता आज भी अपने कमरे की अंधेरी कोठरी में बैठती है। वो आज भी किसी पुरुष की परछाई देखकर सहम जाती है। उसके लिए वो सफेद रंग अब शांति का नहीं बल्कि दहशत का प्रतीक है। शिवपुर के लोग अब बीमार होते हैं तो वे मरना पसंद करते हैं, पर किसी डॉक्टर पर भरोसा नहीं करते। भरोसा जो समाज की धुरी होता है वो अब पूरी तरह टूट चुका है। दोस्तों, इस लंबी और दर्दनाक कहानी से हमें कुछ बहुत बड़े सबक सीखने की जरूरत है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सबसे पहले ये समझें कि भरोसा करना अच्छी बात है, पर अंधभक्ति विनाशकारी है। किसी भी इंसान को इतना ऊंचा दर्जा न दें कि वो खुद को खुदा समझने लगे। हमें ये सीखना होगा कि हर पेशेवर, चाहे वो डॉक्टर हो, शिक्षक हो या कोई धार्मिक गुरु, वो समाज का सेवक है, स्वामी नहीं। हमें क्या करना चाहिए? 1. सवाल पूछें। अगर कोई आपको महंगा इलाज बता रहा है तो बिना हिचकिचाए पूछें कि ये क्यों जरूरी है। 2. ओपिनियन लेना आपका अधिकार है। 2. संवाद रखें। अपने बच्चों के साथ ऐसा रिश्ता बनाएं कि वे अपनी जिंदगी की सबसे बुरी बात भी आपसे बिना डरे कह सकें। अगर अनीता को पहले दिन ये यकीन होता कि उसका पिता उसके साथ खड़ा होगा तो ये जुल्म इतना लंबा नहीं खिंचता। 3. संकेतों को पहचानें। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य अचानक गुमसुम रहने लगे या किसी खास व्यक्ति से मिलने से डरे तो उसे नजरअंदाज न करें। 4. जागरूक बने। चिकित्सा और अपने कानूनी अधिकारों के बारे में सामान्य जानकारी जरूर रखें। हमें क्या नहीं करना चाहिए? 1. अंधविश्वास न करें। किसी के बाहरी व्यक्तित्व या पद को देखकर ये मान लेना कि वो कभी गलत नहीं कर सकता, हमारी सबसे बड़ी भूल है। 2. समाज के डर से चुप न रहें। लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर हम अपराधियों को और अधिक अपराध करने का अवसर देते हैं। अनीता की खामोशी ने डॉक्टर को और लड़कियों को शिकार बनाने का मौका दिया। 3. महिमा मंडन बंद करें। किसी को भगवान या मसीहा कहना बंद करें। वे इंसान हैं, उन्हें उनके काम के लिए सम्मान दें, पूजा नहीं। शिवपुर की घटना हमें याद दिलाती है कि जब तक हम सवाल नहीं उठाएंगे तब तक मसीहाओं के भेष में भेड़िए हमारे बीच पलते रहेंगे। समाज की सुरक्षा सिर्फ पुलिस और कानून के हाथ में नहीं है, वो हमारी सतर्कता में है। चुप रहना ही सबसे बड़ा अपराध है। अगर आपके आसपास कोई अनीता है तो उसकी चुप्पी को उसकी सहमति न समझें, उसकी मदद करें। डॉक्टर मिश्रा आज जेल में हैं, पर समाज के मन में जो डर और अविश्वास का जहर वे घोल गए उसे साफ करने में सदियां लगेंगी। इंसान भगवान नहीं बन सकता, और जो भगवान बनने की कोशिश करता है उसका अंत अक्सर एक राक्षस के रूप में ही होता है। जागिए, सवाल पूछिए और अपनी सुरक्षा की बागडोर अपने हाथों में रखिए।